नमस्कार। मैं स्वदेशी इंडोलॉजिस्ट देवेंद्र सिंह एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हैं। ब्रह्मा लिपि पुनः खोज ली गई है। द ब्रह्मा लिपि हैज़ बीन रीडिस्कवर। स्वदेशी इंडोलॉजी शोध के प्रथम चरण में हम सभी दर्शकों, स्कॉलर्स, पुरातत्व रिसर्चर्स तथा वैज्ञानिकों का स्वागत करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं राजगीर बिहार और सोनभद्र गुफा के शिलालेखों की ओर। राजगीर बिहार की किंवदंतियों में सोनभद्र गुफा, मगध सम्राट बिंबिसार और जरासंध धूमतों के बीच स्वर्ण भंडार की कथा प्रचलित है। राजगीर बिहार की किंवदंतियों के अनुसार राजगीर बिहार के मार्ग पर और स्वर्ण भंडार गुफा में जो प्राचीन शिलालेख हैं वे भगवान महावीर और बुद्धकालीन ईसा से लगभग 5वीं शताब्दी पूर्व के आसपास शंख लिपि में लिखे बताए जाते हैं। स्वदेशी इंडोलॉजी शोध के प्रथम चरण के अंतर्गत शंख लिपि की खोज का प्रयास किया गया, परंतु इस लिपि के प्रमाण या सटीक परिभाषा कहीं प्राप्त नहीं होती। यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग नई दिल्ली की लाइब्रेरी में भी संबंधित साहित्य प्राप्त नहीं होता। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तर के 10वें अध्याय में जिन 64 लिपियों का वर्णन है उनमें शंख लिपि का वर्णन प्राप्त नहीं होता। यदि हम जैन टेक्स्ट की बातें करें तो शंख लिपि का अस्तित्व वहाँ भी प्राप्त नहीं होता। ईसा से लगभग 5वीं शताब्दी पूर्व ब्राह्मी, खरोष्टी इत्यादि लिपियाँ ही मुख्यतः प्रचलन में थी। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग पुरालेख शाखा मैसूर कर्नाटका के अनुसार राजगीर बिहार के शिलालेखों पर उत्कीर्ण लेख शंख लिपि में है, जिससे सिद्ध होता है कि शंख लिपि का अस्तित्व है। संभवतः शंख लिपि का सार्वजनिकरण नहीं हुआ और यह लिपि लगभग 5वीं शताब्दी पूर्व जैन और बौद्ध महर्षियों की गुप्त लिपि बनकर रह गई। अभी स्वदेशी इंडोलॉजी शोध का यह प्रथम चरण है, इसलिए हम शंख लिपि के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर रहे हैं। और यदि शंख लिपि का कोई अस्तित्व है तो हम यह विश्वास करते हैं कि शिलालेखों की अध्ययन यात्रा में शंख लिपि से हमारा परिचय अवश्य होगा। हम शंख लिपि के विषय को विराम देते हुए हम स्वदेशी इंडोलॉजी देवेंद्र सिंह सनातन वैदिक विज्ञान ब्रह्मा लिपि शोध एवं पृथ्वी संरक्षण संस्थान, यहाँ पर हम स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा लिपि शोध एवं पृथ्वी संरक्षण संस्थान भविष्य में जो है यह संस्थान बनाने की एक कल्पना हमने की है, उस पर हम आगे काम करेंगे। और हम अब अत्यंत हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि जो राजगीर बिहार के मार्ग पर उत्कीर्ण शिलालेख हैं उनकी पहचान ब्रह्मा लिपि के रूप में हुई है। हम फिर रिपीट करते हैं कि जो राजगीर बिहार के मार्ग पर उत्कीर्ण शिलालेख हैं उनकी पहचान ब्रह्मा लिपि के रूप में हुई है। यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है कि खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि या शंख लिपि का ब्रह्मा लिपि से कोई संबंध नहीं है, यह केवल ब्रह्मा लिपि है। ब्रह्मा लिपि पहचान के संदर्भ में धरोहर भवन नई दिल्ली, संस्कृति मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली, पीएमओ नई दिल्ली, पुरातत्व विभाग की पुरालेख शाखा कर्नाटक को पत्र द्वारा अनेक बार सूचित किया जा चुका है और पुनः सार्वजनिक रूप से हम सूचित करते हैं। हम भारत सरकार एवं संबंधित विभागों को पुनः आमंत्रित करते हैं कि वे सनातन सभ्यता वैदिक विज्ञान की ऐतिहासिक खोज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए प्राचीन भारतवर्ष की गौरवमय धरोहर को उचित सम्मान एवं संरक्षण प्रदान करें। स्वदेशी इंडोलॉजी देवेंद्र सिंह के अंतर्गत ब्रह्मा लिपि शोध राजगीर बिहार जा चुके या जाने वाले पर्यटकों के लिए भी यह हर्ष का विषय है कि जिन शिलालेखों को उन्होंने देखा है या देखने वाले हैं उनको उनका अर्थ पता चलेगा। सभी दर्शकों का हम कहना चाहते हैं कि वे चैनल को सब्सक्राइब करें और इतिहास के गर्भ में छुपी हुई सनातन वैदिक विज्ञान सभ्यता के लुप्त रोचक तथ्यों को जानने के भागीदार बने। ब्रह्मा लिपि शोध एवं शिलालेखों के विषय में विस्तृत चर्चा हम स्वदेशी इंडोलॉजी के प्रथम चरण के अंतर्गत सेकंड एपिसोड में शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।